हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक द महाकाल मूवी के बारे में। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आए थे भाई। क्या हो यार इतने भाई। यार देखो। भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया भाई। सुबह सुबह उठे उसके लिए आ, हम बंदे भाई 11-12 बजे उठने वाले बंदे। मैं सुबह भाई 7 बजे उठा सात उसके बजे उठ चक्कर के में। भाई 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 देखो, जैसे ही अब तक लगभग जो फैन लोग हैं रॉकी भाई के, जैसे हम भी बन के गए थे फैन बॉय, तो उन्होंने सबने देख ही ली हम्म। होगी। लेटर बॉक्स वगैरह पे रेटिंग चेक कर ली होगी और कुछ अलग ही सिस्टम हो गया आज मूवी का। देखो भाई, पहले तो हम लेंगे नहीं मूवी की, लेंगे मूवी की आखिर में लेंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे बता देते हैं हमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैं नॉन स्पॉइलर रिव्यू। उसके बाद धीरे धीरे डीप मूवी में थोड़ा डीप चले जाएंगे। तो आदित्य भाई शुरू करेंगे अपना। भाई इसमें स्पॉइलर फ्री क्या ही दूं भाई, कुछ था भी नहीं स्पॉइलर लायक इसमें मूवी में, मतलब एक चीज तो मैं क्या ठीक है यार, बताऊं। बोल सके। हाँ वो तो भाई एक अलग लेवल चीट है भाई वो तो भाई आपने जो ट्रेलर्स अभी तक आए हैं और जितना भी इसका प्रमोशन मटेरियल आया है, बस मूवी के अंदर वही है। मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी एक्सटेंडेड वर्जन में आप देख पाते हो ट्रेलर से। बाकी तो मेन यही है। मेरे को तो भाई मूवी नहीं अच्छी लगी भाई। यही है हम्म। भाई मेरा रिव्यू, इससे ज्यादा मैं जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। भाई अगर मैं एज अ नॉन स्पॉइलर थोड़ा डिटेल रिव्यू दूँ तो भाई, एज अ स्टोरी वाइज मूवी इतना कुछ कैरी नहीं कर रही है खुद में, और जो जो जिस जिस मार्केटिंग मटेरियल पे मूवी टिकी हुई थी वो भी फॉलो नहीं करती। कुछ लोग वैसी ऑडियंस को बुलाने का तरीका था वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि जो आप लोग देख चुके हो वो ही था, सिर्फ जो ट्रेलर में आपने देखा वही मूवी में है। और इसी चीज़ के लिए अगर कोई बंदा जा रहा है हम तो उसे भी कहेंगे भाई अपने पैसे मत वेस्ट करो, वो गाना सुन लो तबाही वाला, और जो ऑनलाइन आया है सब यूट्यूब पे वो ही है। बाकी स्टोरी, एज अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच लगता है। लेंथ, मूवी की लेंथ सबसे बड़ी वीकनेस है, बहुत बड़ी वीकनेस है लेंथ। अगर ये लेंथ को सही कर लेते तो, और एंडिंग जो करी है इन्होंने, अगर वो स्टार्ट और एंड मैच कर लेते छोटी लेंथ के साथ, तो फिर भी हम मूवी को इतना खराब ना बोलते, क्योंकि गलत हुआ है ये सब जो भी हुआ है। और हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यश भाई से। यश भाई ने यार ये 4 साल जो हमें कहा था कि भाई मैं कोई अच्छी मूवी लाऊंगा, ये है वो है, तो मेरे को तो यार बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और मुझे पता लगा कि यश भाई इसकी राइटिंग में भी इंक्लूड थे यार। यश को एक्टिंग का काम था, एक्टिंग करनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल से ये मैस अप डिफरेंट पीपल, जब एक चीज़ में बहुत सारे दिमाग लग जाते हैं वो तब भी मैस हो जाती है, और ये इसी चीज़ का मैस बन के हुआ है। इन्होंने कुछ तो लिखा था, कुछ करने की कोशिश थी, पर वो मैं बताता हूँ। एग्जीक्यूशन हाँ, नहीं हो पाया। इनके पास ना एक बेसिक प्लॉट था मूवी का, मतलब इनको पता था कि हमको क्या बनाना है। कॉन्सेप्ट था कि वो बाप बेटे की कहानी भी हो सकती थी और एक गैंगस्टर स्टोरी भी हो सकती थी। बट जब इन्होंने उसकी राइटिंग लिखी ना, तो ये एक अलग डायरेक्शन में चले गए कि हमको इसमें गैंगस्टर्स भी दिखाना है, बाप बेटे का रोल भी दिखाना है हमको इसमें, वो सब भी दिखाना है। तो ये एक अलग डायरेक्शन में चले गए। अगर ये एक लीनियर पाथ को फॉलो करते ना, तो इनकी मूवी एक अलग लेवल पे पहुंच सकती थी। कॉन्सेप्ट काफी सही है, मतलब आप देखोगे ना पुरानी मूवीज से ये मूवी काफी ज्यादा स्टाइलाइज है। हाँ। आप एक्शन को देख लो, आप कलर ग्रेडिंग को देख लो, आप इसके सेट्स को देख लो, काफी ज्यादा हम्म। स्टाइलाइज्ड मूवी है। लेकिन बट एक वही बात आती है ना, एक स्क्रीन प्ले की जो चैप्टर्स में मूवी चलती है वो नहीं चल पाती है, तो आप जो मेरे ख्याल ऑडियंस से है उसका दिमाग ये ना, थोड़ा खराब हो इन्होंने जब जाता है। लिखी होगी मूवी तो इन्हें कहा होगा ये ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, लेकिन जो चीज़ इन्हें हम्म। नहीं करनी थी ना, इन्हें जो यूजुअल सिनेमा, जो इंडियन यूजुअल मास सिनेमा है ना, यूजुअल जो चल रहा है आजकल इंडियन सिनेमा में, यूजुअल ये स्लो मोशन सीन्स, इनको ये फॉलो नहीं करना चाहिए था। जो इनके दिमाग में ओरिजिनल हम्म। थॉट था ना, मेरे ख्याल से वो जो लेडी डायरेक्टर है उसके दिमाग में कुछ होगा। लोग बाग तो स्पेकुलेशन ही लगा रहे हैं कि भाई शायद वो अपना ओरिजिनल वर्जन फॉलो करती तो ठीक रहता। तो इसमें पता लगा कि यश भाई इंक्लूड हो गए। मेरे ख्याल से यश भाई का ही हम्म। काम होगा कि इसमें ये स्लो मोशन डालो, मेरी एंट्री करवाओ 5-10 बार। ये मेरे ख्याल से उसने हम्म। सोचा होगा ये पहले काम कर गया हमारे लिए, है ना। हम्म। एक बारी फॉर्मूला काम कर सही गया तो बात है। दूसरी बारी फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन भाई ने समझना चाहिए, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है। इवन तो हमने ऐसी ऑडियंस के साथ देखी कि वो मास ऑडियंस थी, है ना, ताली बजा रहे थे, लेकिन तूने नोटिस करा हाँ लास्ट में वो लोग करके जा रहे थे यार ये क्या हो गया, यार हम तो वही कुछ तो, और ही वो तो सोच भाई के आए उठ थे। गए थे मूवी का। जब वो होता है हाँ, ना द एंड लिखा आता है, वहां तक भी नहीं रुके भाई, वो तो वहां तक चले भी गए नहीं थे। रुके यार। ये कह रहे यार, एक बंदा तो मैंने लिटरल सुना भाई कह रहा था कि यार ऐसा लग रहा कुछ फूक के मूवी देख लियो, कुछ भी चले जा रहा, किसी चीज के सिर हाँ पैर नहीं वही है। तो।
कुछ भी मतलब, हम्म। बस क्या ही कहूँ यार मैं इसके बारे में। भाई बट अगर वही एक है एक कि करके हम चीजों पे बात भी करें ना, जैसे कि भाई चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं खराब चीजों की, सबसे पहले बात करनी शुरू करते हैं क्योंकि हम्म, अच्छी बहुत कम है, यहाँ पहले से ज्यादा चीजें निपटा लेते हैं। यहाँ से भाई स्पॉइलर शुरू हो जाएंगे हाँ, ये वीडियो के अब यहाँ अंदर। से स्पॉयलर्स होंगे शुरू से। सबसे पहले करेंगे हम्म। हम कैरेक्टर असैसिनेशंस के बारे में बात। भाई एक भी हम्म। कैरेक्टर इन्होंने ढंग से लिखा नहीं। तारा सुतारिया सिर्फ मुझे एक वो लड़की ऐसी लगी जो ठीक एक्टिंग कर रही थी, और ये डबिंग की भी गलती हो सकती है भाई, हमें ओवर एक्टिंग लग भाई रही थी। डबिंग तो हाँ, बहुत ही बेकार है, बहुत हिंदी बेकार डबिंग तो डबिंग थी, बहुत चिल्ला बेकार है। रहे, तो कन्नड़ उसकी का वजह मुझे से नहीं पता एक्टिंग पे भाई, भी फर्क लेकिन पड़ा। हिंदी डबिंग तो बहुत ही बेकार है। हाँ, उसकी वजह से एक्टिंग भी फर्क पड़ा, हमें एक्टिंग भी अच्छी नहीं लगी हाँ उसकी भाई वजह से। काफी। तारा वही सुतारिया तो। की फिर भी एक्टिंग बढ़िया थी, लेकिन क्या हुआ, उसका कैरेक्टर वेस्ट कर दिया भाई। क्या हुआ उसका हम्म। उसकी वाइफ थी वो, उस मूवी में फर्स्ट वाइफ थी, है ना, उसकी भी कोई गलती नहीं हम्म। थी। चलो ये तो ऐसा लिख रखा था कैरेक्टर, वो मोरल वैल्यूज में नहीं जा रहा मैं कि मोरली क्या ठीक हम्म। है क्या गलत है, बट लेकिन वो भाई तो चलो एक कैरेक्टर को फिक्शनल कुछ स्टोरी है। आर्क तो दो, है ना। उसका उसके बहन का कैरेक्टर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई, पता नहीं क्या था उसकी बहन का कैरेक्टर भी। मतलब उसकी बहन का कैरेक्टर उन्होंने ज्यादा इमोशनल डेप्थ के लिए इस्तेमाल करा हुआ उसमें, लेकिन वो इमोशनल फील नहीं होता। हाँ, चाहे और वो उसे ऐसा भी मतलब दिखा उसका रखा, ये पास्ट दिखाते हैं। बैड लेडी, है ना, हम्म। बैड गर्ल, जैसे बैड बॉय नहीं होते, हाँ। बैड बॉय बैड लेडी ऐसे करके दिखा रखा उसका। अपने भाई की हर चीज पे कंट्रोल कर हम्म। रही है, वो कर रही है। तो उन्हें भाई जो तुम कैरेक्टर बना रहे हो उन्हें फॉलो तो करो, वही तो। पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेकार। और उसके बाद आ जाओ भाई, अगर दूसरा पॉइंट लाऊं मैं तो म्यूजिक। ओहो भाई, भाई म्यूजिक भाई इसका दिया हुआ है रवि बसरूर, शायद नाम है भाई, रवि उन्होंने बसरूर। केजीएफ में म्यूजिक दिया है, यार कांतारा म्यूजिक दिया है भाई, वो म्यूजिक कितना केजीएफ सही में था। भी यही दिक्कत चाहे थी, वो है ना। भाई चाहे चाहे चलो वो म्यूजिक उसकी, चल लाउड था, लेकिन भाई वो हर याद तो बार है भी कम नहीं से बज कम रहा हमें था। वो, हमें कम से कम वो म्यूजिक याद तो है आज। हाँ। इसका म्यूजिक हाँ तो वही याद भी तो, नहीं रहेगा। कांतारा में भी शायद उन्होंने ही दिया हुआ म्यूजिक। भाई लिटरली शादी में जो बैंड बजते हैं ना, वैसा म्यूजिक दे हम्म। रखा था उन्होंने शादी में जो बैंड बज रहे, ओवरली लाउडेड, ओवरली ड्रामेटिक, बिल्कुल भी मजा नहीं आया भाई। म्यूजिक तो एक बहुत ही तो बेकार शायद लगा। केजीएफ में और सलार में उन्होंने म्यूजिक दिया था। सलार में तो भाई वो बहुत ही बढ़िया बीजीएम थी जब उसके बारे में पता लगता है, लेकिन इसके अंदर तो हाँ भाई ये मान लो बस लाउडनेस है, बिना बात का बेस भरा हुआ है कि बंदे बस ये है कि मतलब, ये आप मूवी देखोगे ना तो ये उसी ऑडियंस के लिए है जो यश के कट्टर फैन है, कि भाई जो हाँ, कुछ भी अगर वो कुछ कर देगा तो वो हल्ला उल्ला मचा देंगे। कर्नाटक की उसी ऑडियंस ऑडियंस के लिए के मूवी लिए ही बनाई है गई। ये, जिनको, जो लोग कभी कभी मूवी देखते हैं वही लोग इसको थोड़ा पसंद भी कर लेंगे। लेकिन मैंने देख रहा था भाई, जो हम्म। हमारे यहाँ हमारे थिएटर में भी ऑडियंस आई हुई थी, उनको भी पसंद नहीं आई मूवी है। वो हम्म। मासी ऑडियंस थी मेरे हिसाब से तो। हाँ वो तो ऑडियंस, वो तो भाई ताली वाली बजा रहे थे उसके भाई उनको जब भी डायलॉग्स मजा आ वगैरह रहा पे, था वो लेकिन फर्स्ट हाफ में ही, जब हाँ। स्टार्टिंग में दो हाँ। तीन बार एंट्री हुई ना उसकी, जैसे ही हम्म। कुछ लोग कह रहे सेकंड हाफ बढ़िया भी है। भाई मैं कह रहा, भाई सेकंड मैं हम्म, बताता हूँ फर्स्ट हाफ में क्या समस्या थी। फर्स्ट हाफ में तुम देखोगे स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट कितना तेज चलते हैं, मतलब कितनी तेज स्टोरी प्रोग्रेस करती है, उसमें हमें हम्म, समझ भी नहीं आता कि कौन कैसा कैरेक्टर है। जैसे वो दो भाइयों की कहानी दिखा रहे थे, पता नहीं सेल्वाडोर वगैरह क्या, हमें पता नहीं लगता वो स्टोरी वो क्या हुआ उसके बाद। उसके बाद स्टोरी की डेप्थ मतलब जो उसकी वो होती है ना पेस, वो एकदम गिर जाती है। गिर गई। फिर इंटरवल के बाद वो इंटरवल तक गिरती है, इंटरवल के बाद वो धीरे धीरे बढ़ती है, फिर इंटरवल में क्लाइमैक्स में इन्होंने जाके इसकी फिर बहन गिरती है का वो। वो मर्डर वर्डर करवा दिया, वो इसकी हाँ लवर का भाई। कॉन्फ्लिक्ट है हाँ। वो। हाँ उसकी बहन भाई नयनतारा है, अगर किसी को नहीं हाँ, पता हो तो। तो भाई सबसे ज्यादा दिक्कत तो ना मुझे यार इसकी एडिटिंग में लगी। देखें कहीं भी एब्रप्टली कट कट आ जावे, है ना, हम्म। बिन बात का बीच बीच में ब्लैकआउट ब्लैकआउट। और इंटरवल से पहले जब उसको वहां ले जा रहे हो, या राया घायल हो जावे, वो देखा तुमने, हाँ। हैं। और फिर एकदम से सीन दिखाएं कि उसकी बहन वहां है और वो समुंदर में खड़ा हुआ। वो कैसा गंदा हम्म। कट है भाई, हम बैठे हुए हैं, मैं तुझे कहता नहीं मैं, ये क्या हुआ कब हुआ, भूल गया मैं एकदम से। ऐसा लग रहा था कि इंटरवल हो गया, तो एकदम एकदम कट गया, कम से कम हाँ, 5 सेकंड का वो था, वो एकदम से 5 6 सेकंड ब्लैक। का एकदम ब्लैक सीन, मुझे लगा थिएटर में दिक्कत है, लेकिन फिर देखा क्या बार बार ही आ रहा है यही सब सीन। हाँ हाँ, बार हाँ बार हो यार, रही। बार बार। भाई वो मूवी कटी बहुत बेकार तरीके से गई हुई, इसकी एडिटिंग बेकार ही है मतलब। जो आप मूवी को ना एक वो नहीं देख सकते। यार मुझे तो वही रीजन लग रहा है जो यश यश ऐड हुआ ना राइटिंग पार्ट में, क्या पता हम्म। यश की गलती हो यार। मुझे तो लग रहा भाई है यश। एडिटिंग थोड़ी गुस्सा होगा भाई, वो एडिटिंग में थोड़ी गुस्सा भाई होगा, जब वो प्रोड्यूसर है, को राइटर है, एक तरीके से मूवी पे उसने अपना ओरिजिनल डायरेक्टर का विजन खो दिया उसने मेरे हिसाब से। बाकी तो अंदर की हो बात तो नहीं सकती पता है। लगेगी, क्यों, है ना। हम्म। हम्म। क्योंकि चलो बस अब एक्टिंग पे भी बात कर लेते हैं भाई, है ना। हम्म। एक्टिंग भी भाई हमें
एक्टिंग पहले बता दे भाई, हम ये नहीं कह रहे किसी एक्टर की एक्टिंग बुरी लगी हमें, जो डबिंग है उसके हिसाब से वो एक्टिंग, डबिंग विद डबिंग की दिक्कत मान लो, क्योंकि डबिंग तो उन्होंने सबने खुद ही कर रखी। अरे भाई वो कैसी खुद कर रखी हो चाहे किसी और से करा रखी हो भाई, वो सबकी डबिंग ओरिजिनल बेकार आवाज ही थी, डबिंग बिल्कुल है। बहुत बेकार डबिंग बिल्कुल थी ही भाई। बिल्कुल ही सी डबिंग है, सी डबिंग। बस मैं भाई वर्ड का इस इस्तेमाल। मूवी के कम से भी कम 2.5 घंटे ना ऐसे लग रहे थे जैसे आदि पुरुष वाला सिस्टम लग रहा था मुझे इसका। हाँ हाँ हाँ। चलो भाई मतलब वो कि दिखने में खराब थी मूवी वो, लेकिन डायलॉग बाजी में उतनी खराब थी मूवी वो, दिखने में वही थोड़ी तो। ठीक थी वो। आप डायलॉग्स ये मतलब आप ना दो जो कैरेक्टर है ना अगर बात कर रहे हैं तो वो नॉर्मल बात कर ही नहीं सकते वो। वो तो शायरो शायरी ऐसा चल रही। शेरो शायरी चल रही है ऐसे, अरे नॉर्मल मैंने बात कर ही नहीं एक सकते। बंदे का रिव्यू देखा, उसने भी सेम बात जो मैंने सुबह रिव्यू में लिखी थी ना, बिल्कुल सेम हाँ रिव्यू हाँ लिखा हाँ था मैंने अपने लेटर बॉक्स हाँ, पर। मैंने एक उसने भी वीडियो देखी थी। भाई ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कविता जी पढ़ रहे अरे हो दोनों यार लोग, भाई, कविता जी चल कविता, रहे हो। सब कविता पढ़ रहे हैं, कोई सीधे मुंह मतलब बात नहीं कर रहा कोई। सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। हाँ, एटीट्यूड एटीट्यूड है भाई। अच्छा वो बात सच नहीं हो गई क्या? चलो भाई अब क्लाइमेक्स की बात कर लेते हैं, देखो काफी लोगों को क्लाइमेक्स पसंद आया होगा, ठीक है, हम मना नहीं कर रहे भाई, क्लाइमेक्स बेकार है ये ठीक है, सबकी अपनी चॉइस होती है भाई। मेरे को तो पसंद नहीं आया, देखो क्यों। मैंने हम्म। मैंने ट्रेलर के रिव्यू में क्या कहा था भाई, मैंने कहा मूवी में क्या होगा, ट्विस्ट होगा एक, उसके ऊपर एक ट्विस्ट और हाँ, होगा, और फिर ट्विस्ट का ट्विस्ट बना देंगे, ट्विस्ट पे ट्विस्ट मारेंगे फेंक के। वही तो। यार ये गलत हुआ बहुत ज्यादा। मेरा कहने का मतलब ये है यार, अगर ये ट्विस्ट है ना, अगर ये थोड़ा छोटी हो जाती ना मूवी, मूवी इतनी बड़ी है देखो मान लो, अगर हम हम्म इसको इतना कर दें, पौने 2 घंटे हम्म। की मूवी बना दें, क्रिस्प क्लियर, क्या मूवी होती भाई ये। पौने 2 घंटे नहीं, 2 सवा 2 घंटे की बहुत बनती भाई। हाँ 2 घंटे की बना दो, बट भाई यार लेकिन वही है मतलब ना, इसमें आप जो अननेसेसरी स्लो मो शॉट्स हैं फर्स्ट ऑफ अननेसेसरी। ऑल, उसके अंदर जो बिना बात के कट्स लगे हुए हैं, गाने, अननेसेसरी लाउड म्यूजिक, उसको सबको काट दो, उनकी बिल्कुल एंट्री जरूरत नहीं थी वरना। 5-6 बार तो स्टार्टिंग में एंट्री हुई। भाई आप इसको ना एक रॉ अगर एक्शन मूवी की तरह भी निकाल देते ना कि बस एक्शन है इसमें बहुत सॉलिड, तब भी भाई फट जाती मूवी। लेकिन हाँ यार, इन्होंने पता नहीं क्या करना चाहा, ना मैं तो एक्शन ना एक्शन सोच के रोमांस। ही गया था, मैंने कहा चलो ड्रामा होगी, एक्शन होगी, हम्म एक्शन। अभी भाई मेरा दिमाग इतना खराब हो गया, मैं एक मूवी चलाई मैंने ना रोम कॉम, आजकल मैं रोम कॉम देखने का शौक पड़ रहा, तो मैं वो रोम कॉम नहीं देख पाया। मैंने कहा यार क्या देख रहा मैं, क्या देख रहा, क्योंकि वही दिमाग से निकल ही नहीं रहा, वो इतनी दिमाग में घुस गई टॉक्सिक मेरे यार, पता नहीं बार एक तो रील आ रही बार बार यार, सब बंदे रिव्यू कर रहे हैं, हाँ। ऊपर से लेटर बॉक्स पे जो रिव्यू, एक से एक रिव्यू बेइज्जती कर रहे हैं ना भाई। ओ यार भाई अरे बहुत ही गंदा सीन है। दो एक्शन सीक्वेंस जो मेरे को ठीक लगी, एक तो जो पहले एक्शन सीक्वेंस आती है सर्कस के अंदर। सर्कस में मैंने तुझे बताया तो था, हमने बीच में बैठ के डिस्कस करा था कि मैंने कहा देख, एक मुक्का मार रहा हाँ, था, पूरा मुक्का एक ही वन टेक में शूट करा उन्होंने। वो पूरा वन टेक सीक्वेंस है, मतलब आप हम्म ऐसे देखो अगर कोई बंदा मुक्का मार रहा है ना तो उसका बैक शॉट दिखाते हैं, फिर वो हम्म। लग रहा है, फिर उसका मतलब वो शॉट पूरा सर्कल में घूमता है, वो काफी मतलब सही था। कहने और का जो मतलब यह इन्होंने कुछ सोचा था अच्छा, लेकिन हाँ हाँ एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, ओवर द बजट चले गए, 600-700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए सेट्स बनाने में, एक्टर को दे दिए होंगे बढ़िया बढ़िया, इतने सारे एक्टर एक्ट्रेस पकड़ लिया, कोई सस्ता थोड़ी है हाँ, इंडिया में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई मूवी वैसे तो ठीक है, दिखने में अच्छी है, दिखने में अच्छी है स्टाइल, बस, बट लेकिन वैसे नहीं है मतलब वैसे नहीं है, मजा नहीं आया। एक एक्शन सीक्वेंस एंड में आती है कि दोनों की टिकट और राय के बीच में दिखाते हैं जो उसमें घर के म्यूजिक अंदर नहीं हो, था, जो उसमें म्यूजिक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो एक्शन सीक्वेंस बढ़िया लगती है क्योंकि उसमें बढ़िया मुक्के लगी। मुक्के फील होते हैं, लग रहे हैं भाई, उसमें मतलब लगता है कि भाई कुछ तो बात है, लेकिन वो भी डिसेंट थी, मैं भी नहीं कहूंगा कि वो भी बहुत बढ़िया थी, ठीक थी। चलो ट्विस्ट बता ही देते हैं क्या था, एंडिंग की, बिल्कुल हाँ एंडिंग की भाई, बात करते हैं तो, फाइट क्लब इफ लेवल शिट है इफ भाई, फाइट क्लब एनीवन इज अ लेवल। फाइट क्लब फैन तो फाइट क्लब। अब देखते हैं, देखो अगर मेरे ख्याल से इन्होंने इंस्पिरेशन भी लिया है, ये तो काफी लोगों ने लिया है फाइट क्लब से, द बॉयज वन ने भी ली थी, और भी मूवीज होंगी, लेकिन तू फाइट क्लब में एक चीज नोटिस करेगा, रिवॉच करेगा स्टार्टिंग से ही ना, वो ग्लिच विलिच होता रहे हुआ है ना, हाँ हाँ, गिली है उसमें ना। हंसते रहे। हाँ हाँ, हंसते इन्होंने रहे। क्या करा, बिल्कुल बिलीवेबल दिखा दिया उसे, मुक्के लग रहे हैं, मुक्कों की साउंड, शीशे टूट रहे हैं, और एक किसी के मुक्का मारा, दो बंदे लगते हैं तो लड़ाई अलग तरीके से होती है, एक बंदा लगता है अपने आप से ही लड़ रहा हो जैसे, तो लड़ाई अलग हम्म तरीके से दिखेगी। इन्होंने उसको हम्म, सेटिंग नहीं बिठाई, इन्होंने ट्विस्ट भी जल्दबाजी में फेंक के मारा। वही तो। हाँ बस चलो। उसमें हाँ, कुछ कुछ कह सकते हो, जैसे कि जब हमको स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो एक जो पीछे से बोल रखता है कि जो आदमी अपने बच्चे को खुद से मार सकता है, वो हम्म। आदमी नहीं, मतलब कुछ डेविल कुछ ऐसा कुछ डायलॉग सकता है हाँ हाँ शुरुआत में। हाँ 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 एक तो मतलब हाँ। वहां से थोड़ी क्लियरिटी आती है।
और हमें जब वो पानी के अंदर गाड़ी डूब जाती है पहले शॉट में ही, हम्म। तो वहां पे दिखाते हैं कि वो मतलब थोड़ा बेहोश सा हो गया। वहां पे हमें ये नहीं दिखाते कि उसके वो मतलब कट कैसे बचाया, सीन कट होवे एकदम से, पानी के अंदर कैसे गोली मार मुक्का रखा मारता है। मारता कट आवे और फिर वो सीधे बैठे हाँ हुए मिले कटा, बाहर। हाँ वही तो, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने कटी ऐसा मार यो रखा। मेरे ख्याल से देख तो वही सोचेगा, चाहे मैं कह रहा इन्होंने 2 बार शूट करा देख ट्विस्ट वाला सीन, चाहे हम्म फाइट क्लब वालों ने भी 2 बार करा हो, मैं नहीं भाई हॉलीवुड का चौदह नहीं बन रहा कोई, ये मत कहना भाई हॉलीवुड को चौदह, जिसकी जो हम्म तारीफ है। अब मैं कह रहा फाइट क्लब वालों ने अगर 2 2 बार सीन शूट भी कराए, एक सीन जब वो 2 एक्टर थे वो तो करा ही होगा, एक सीन जब वो अकेला बैठा हुआ, वो इतना सीमलेस लगे कि ऐसा लगे भाई ये थ्रू आउट द टाइम हमें ही इल्यूजन लग रहा था कि वो बंदा होगा ही नहीं वहां पे एक्टिंग में। हाँ, ये वही सीमलेसनेस तो, नहीं आ रही थी इसमें मूवी में। मतलब आप वही तो बता, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि मूवी का एक पैटर्न होता है, चाहे वो चलो अगर मूवी रिवर्स ऑर्डर में भी चल रही है, कट्स लग लग के भी चल रही है, कट्स लग लेकिन लग के। आप उस वो मूवी एक एंगेजिंग मूवी होनी चाहिए, कि आप जो ऑडियंस है देखने वाले वो ये सोचना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ हो रहा है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन जो पहले शॉट से ही मतलब सब कुछ तो भाई इन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया था, सारे हम्म। इनके पेड कमर्शियल मटेरियल देख लिए थे हमने पहले ही। जिसने ट्रेलर तो देख लिया वो भाई मूवी देख ली ये समझ लो। हाँ, भाई मैं एक स्पॉइलर दे देता हूँ कि जो सबसे पहला वो नहीं आता अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट नहीं वो इंट्रोडक्शन आया था राय के कैरेक्टर का, कि वो जो फ्यूनरल हो रहा होता है वहां पर आ जाता है, वो फिर वो गाड़ी के अंदर कुछ खतरनाक चीजें करता है। भाई वो वही एंट्री है उसकी मेन हाँ एक्टर की, भाई, एग्जैक्ट। और हमने तुम देख ली एंट्री थी क्यों दिखा रहे हो यार ट्रेलर में, मेरी समझ में भाई, नहीं आ अगर रहा। वो एंट्री दिखाई नहीं होती ना, वो उसका बहुत इम्पैक्ट क्रेजी अलग एंट्री होता। है movie के अंदर, इसका हाँ, इम्पैक्ट बहुत अलग कितनी होता। फीक की एंट्री थी। एक भी हाँ टाइम पे ऐसा नहीं लगा यार कि अंदर से रुक का उतारू है। हाँ, एक एक एंट्री हुई थी भाई केजीएफ चैप्टर 2 में, भाई धम धम हो रही वहां पीछे से आ रहा है धड़ाका वो धड़ाका। भाई। हाँ, भाई साहब तगड़ा ही सीन था और केजीएफ 2 का भी। सेम बंदे ने म्यूजिक दे रखा है, रवि बसरूर ने। यार रवि बसूर लाउडी म्यूजिक बनावे है, मैंने सुना उसका क्रिटिसिज्म, वो बहुत लाउडी म्यूजिक करे, तो और यही उसका म्यूजिक दिक्कत भाई थी। मेरे को सलार में काफी सही लगा था, सलार में उसकी बीजम बीजम सी सही थी भाई काफी। भाई यार मूवी किसी कैसी हो हाँ भले ही। मेरे ख्याल से कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा, यश के सारे मेरे ख्याल से म्यूजिक उसने अब 3 मूवी के तो उसने ही दिए, 3 तो मूवी आई अभी तक, 3 मूवी से तो फेमस ही हुआ यश। हाँ कह सकते हो तुम ये ये बात, तीसरी लेकिन है, अब तो बल्कि भाई इसे मिला के तीसरी हो रही। अब हाँ देखो भाई, केजीएफ से तो अच्छा रहेगा। केजीएफ से ही हम्म उठा था। हम्म। अब भाई ये सीन है यार, देखो ये मत कहना भाई मूवी की ज्यादा ले रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, भाई जैसा हमें लगा ऑनेस्ट ओपिनियन है। और अब भाई रेटिंग चेक कर लो, हमें हमें ये कहने से बढ़िया तुम क्या हो तुम कौन हो, रेटिंग चेक कर लो भाई। रेटिंग चेक कर लो, रिव्यू चेक कर लो, रिव्यू मॉकटेल चेक कर वॉकटेल लो, बहुत बंदे। हर जगह चलते हैं। और जो भी हम्म। भाई एक बात और बता दूं, जिसको अच्छी लगी है मूवी भाई उसे अच्छी लगी है, देखो सबका अपना अपना होता है, किसी किसी को अच्छी भी लग सकती है, कोई सबका अपने अलग आपस देख। में हाँ। इट्स ऑल अबाउट परस्पेक्टिव भाई। बस कोई अपने आप को ये मत समझे कि यार अगर सब लोग बेकार बोल रहे तो मैं भी बेकार बोल लूं, भाई अगर तुझे अच्छी लगी तो अच्छी लगी। हम 3 बंदे गए थे, एक बंदे को हमारे साथ वाले को उसने कहा मुझे ठीक ठीक लगी, ज्यादा खराब नहीं लगी जितनी तुम लोग बोल रहे। हमने उसे ये थोड़ी कहा भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा, हमें तो खराब लगी, तू खराब बोली से, है नहीं। हाँ वही तो, वही कह रहा था, मूवी है तो खराब ही लेकिन ठीक है, इतनी खराब भी हाँ नहीं है, चीजें उसको ठीक लगी थी। उसे ठीक लगे, वो कभी कभी देखता है बेचारा मूवीज। हाँ वो बेचारा कभी कभी देखता है, आखिरी बार वो मेरे को बता रहा था, वो 2024 में जवान देखने गया था। वाह हमारी तरफ बेरोजगार थोड़ी है। हाँ वही तो इधर भाई भाई हम पढ़ तो लिख। हर फ्राइडे कुर्सी डालते वहीं ले आके। वो तो भाई यार ऐसे करने लगे, वो तो हमसे चेकिंग भी नहीं करते भाई, अब तो नॉर्मल चेकिंग भी घुसाते नहीं हैं चलो। होती, अब तो हम्म, जानकारी हो गई वहां भी। हाँ वही तो। तो यार मेरे ख्याल से हमने ठीक ठाक बात कर ली मूवी पे। और मूवी कुछ बहुत लिमिटेड पॉजिटिव्स हैं और उनके मैं बारे में बात। हाँ करी तो है पॉजिटिव, यही पॉजिटिव ही तो था। भाई ये तो नेगेटिव ही चल रहे हैं भाई तब यार पॉजिटिव, अब अगर पॉजिटिव चलो, अगर गाइस अब पॉजिटिव पे बात कर लेते हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। लास्ट के 15 मिनट लास्ट के 15 मिनट ठीक है। ऐसा लगा कि एडिटिंग भी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, किसी हाँ, और ने एडिट करी। वहाँ वहाँ ज्यादा एडिटिंग का कुछ खेल भी नहीं था, वो नॉर्मल एक्शन चल रहा था वहां पे। और एक वो जो सीन था कि यश के मुंह पे इतना पास आया कैमरा, वो फाइट क्लब वाले ही एडिट था वो, हम्म, इतना पास आया कैमरा वो ग्लिच कर रहा बार बार, वो ऐसे हाँ, नशे से में घूम रहा। मतलब उसने चेंज कर रहा था बार बार वो कैरेक्टर। सीन अच्छा था। लेकिन भाई भाई बोलो बोलो। फिर वही बात आ जाएगी। मैं 3 घंटे 15 मिनट बैठूंगा तो आखिर के 15 मिनट में बस जाऊंगा क्या मैं देखने, 400 रुपये आखिर के 15 मिनट के लिए दे रहा क्या मैं। मूवी, चलो भाई वो अगर मैं कहता हूँ मूवी 2 घंटे या 2.5 घंटे भी बिल्डअप ले ले, मूवी ले ले, लेकिन उसका एंड में पे ऑफ फील होना चाहिए कि भाई मैंने कुछ फील नहीं देखा है, हुआ मैं ना। कुछ, और फील नहीं हुआ। अगर वो फील हो जाता ना, मैं कहता भाई इट्स अ डिसेंट मूवी। इट्स बट डिसेंट लेकिन मूवी। यही चीज उसको बेकार बना देती है। कल की मूवी थी जैसे, हम्म वो भी स्टार्टिंग में मजा नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था।
स्टार्टिंग में मतलब वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग और थोड़ी बहुत कॉमेडी, पहला और हाफ तो मतलब। उसमें तो सिर्फ समा आखिरी के 2-3 मिनट में ही बना, हाँ वही तो। कल की में उसमें तो ये। मतलब उसका एक्शन भी काफी सही था। हाँ, फिर भी भाई उसमें तो मैं ये नहीं कहूंगा कल कल की इतनी खराब मूवी थी नहीं, फिर भी इतनी लोग बोलते हैं। तो भाई मेरे प्रभास को की तो किसी और को एक्टर भाई, को लेना चाहिए था यार, प्रभास के लायक मूवी थी नहीं वो। प्रभास तो भाई वही अरशद वारसी कहना, प्रभास इज लाइक अ जोकर। आज अब हो गया है जो करेगा, और यार यही हो गया है। मूवी के अंदर वो उसका हाँ वो मतलब वो पूछते हैं ना अरशद भाई, वारसी जो से कि लोग आप। बॉलीवुड को गाली देते थे ना, वो मेरे ख्याल हम्म। से ये समझ नहीं पा रहे कि ये साउथ वाले वही चीज कर रहे हैं जो सेट मैक्स पे करते थे, ये लक्की द रेसर, ये इन सब मूवीज में करते थे ना पहले, सूर्या द सोल्जर वगैरह में, कह दी जानी लक्की दुश्मन, द रेस। वो जीने नहीं दूंगा, ये सब उसकी रवि तेजा की मूवीज। हाँ रवि तेजा की। भाई यार ये वही सब कर रहे हैं, अब ग्रैंड स्केल पे कर रहे हैं ये, और उसको थोड़ा स्टाइल कर दिया, ये कर दिया। मेरे हिसाब से तो साउथ से भाई दो तीन, मैं कहूंगा गिन के तीन मेरे हिसाब से तीन, क्योंकि मैंने अभी भाई देखो RRR नहीं देखी, बाहुबली 1, हम्म, बाहुबली 2, और एक मगाधीरा मूवी भी है राजा, वो भी राजा मौली की है, देखी तूने? हाँ, राजा राजा गुजर। राजा मौली, सॉरी सॉरी, हाँ एस एस राजा राजा मौली, मौली। आई एम हाँ। सॉरी। और हम्म। दूसरी बोलूंगा विक्रम। विक्रम, हाँ विक्रम। इनसे भाई ऊपर कुछ, कैरी भी और काफी मुझे तो बढ़िया लगता है है। विक्रम से ऊपर अब कुछ बन भी नहीं पाएगा मास सिनेमा में। सही बात है भाई, उस भाई मास विद आप विक्रम क्लास। को देखो। हाँ विक्रम में, भाई मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ बट आप विक्रम देखो। स्टार्टिंग में हमको दिखा दिया कि जो वो है, कमल हसन का कैरेक्टर है विक्रम, वो मर गया। हाँ उसके बाद वो इंटरवल ब्लॉक में वापस आता है भाई, वो इंटरवल ब्लॉक क्या तगड़ा है भाई। हाँ। मतलब आप वही बात है, मूवी एंगेजिंग होनी चाहिए, मूवी एंगेज कर रही है तो मूवी बढ़िया है। अगर म्यूजिक नहीं कर पाती टाइम ले रही है म्यूजिक। म्यूजिक म्यूजिक का एक सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा, जेलर। जेलर ठीक ठाक फिल्म है, हाँ लेकिन डिसेंट फिल्म है। म्यूजिक, भाई यार अनिरुद्ध भाई के गाई सारे गाने प्लेलिस्ट में जिम में वही सुनते हैं हम तो। वही तो, अनिरुद्ध भाई का म्यूजिक कुछ अलग ही लेवल पे है। बट भाई हम बात करते हैं टॉक्सिक की, भाई क्या ही बात टॉक्सिक है की भाई। बात कर रहे थे यार, तो देखो अभी हमें सिर्फ यही कहूंगा कि मैं तो कह रहा भाई किसी को किसी यार देखने की जरूरत नहीं है। 400 इस टाइम पे तो टिकट बहुत महंगी कर रखी है हमारे यहाँ तो कोई अभी हम्म। तुक नहीं बन रहा। वेट करो मिर्जापुर के लिए, क्या आवा था कुछ सही हो जाए हम्म। मिर्जापुर में। नहीं अभी आप देखना इसको 3-4 दिन में भाई टिकट्स के प्राइस गिर जाएंगे हाँ भाई, अगर काफी अगले गिर वीक या ट्यूसडे देख लेना भाई, अगर किसी को मन ही कर रहा देखने का यार, तो तुम्हें जाएंगे। कम डिसअपॉइंटमेंट होगी, 92 रुपीज में देख के आओगे तो सही रहेगा। हाँ भाई। क्योंकि 92 में देखो उत, तुम्हें अच्छी भी लग जाएगी। हाँ 92 हाँ में देखोगे तुम्हें अच्छी लगेगी। हमने तो भाई कितने दिए पे भाई, तीन हमें सौ तो साढ़े भाई तीन सौ 400 फूक गए हमारे तो। 400 चले गए भाई हाँ हमारे तो तो, चार हमने सौ तो। चार सौ फूक गए भाई, 1200 रुपये हम्म। फूके हैं 3 बंदे जाके। हम्म। और इसलिए भाई थोड़ा बुरा लग रहा है अब तो। भाई पैसे की बात ही नहीं है, पैसे चले भी हाँ जाए यार कोई बात पैसे की नहीं। दिक्कत नहीं है, कोई बात है, पे ऑफ नहीं हुआ भाई पे मूवी ऑफ का। नहीं है। अब मैं भाई ऐसी बात नहीं है कि हम जानबूझ के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, वो हाँ मूवी लेनी करने वो वाली ही है। लेनी करने वाली है भाई, मूवी लेनी करने वाली है। एक बंदा शान है भाई, शान प्रेशर करके एक बंदा है, उसका चैनल है, अच्छा। उसने ट्रेलर की लेनी देनी करी थी बहुत गंदी। तो उसके हम्म। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा, मूवी तो आने दे, तो कुछ लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और उसके बारे में दूसरे चैनल पे जा रहे भी बंदे सुपर चैट कर रहे थे कि भाई तुम उसे कॉल आउट करो। मैं हूं उसका फैन बंदे का, शान का, वो बढ़िया रोस्टिंग करे, उसका जॉनर ही रोस्टिंग रोस्टिंग की तरह करे रिव्यू वो, है भाई। हम्म। तो उसने बढ़िया लेनी देनी करी थी कॉकी कॉकी भाई की। और भाई अब मैं उसकी वीडियो का वेट करा, शान भाई अगर ये गलती से आपको दिख गई वीडियो, सल्यूट है भाई, मैं तो आपका फैन स्टार्टिंग से ही था। लेकिन अब उनको भी जवाब मिल गया जो फालतू क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई तुम लेनी क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई ये मूवी लेने करने लायक ही है। सही बात है। और एक छोटा शाउट आउट मैं देना चाहूंगा सेंटर सेंसर बोर्ड को भी भाई, इसमें से भी कुछ काट लेते हैं। हॉलीवुड की मूवी तो बड़ी इसमें ऐसे चले, कैंचिया तुम्हारी है, कपड़े पहना दो, आप ओपन हेमर में कपड़े कपड़े पहना पहना रहे हैं। किसी की सीन काट दिया भाई, 10-12 सेकंड यार का। दस स्पॉइलर हमने बारह कितनी बड़ी चीज़ हाँ की तो थी। ये मेरी समझ में नहीं आता भाई क्या सीन है इंडियन मूवीज में, तो काटते नहीं, या फिर कोई इनके जो सोसाइटी को थोड़ा चेंज करने वाली मूवी होगी भाई, फिर वही बात आ जाएगी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी, जो एक पर्टिकुलर साइड की सपोर्ट में मूवी होगी उसमें से कुछ कटने का नहीं, और जो अगेंस्ट हम्म। होगी उसमें से तो वो पूरी मूवी वो कटेगी। पूरी मूवी पूरी कटेगी, या तो रिलीज नहीं हो जाने का। भाई समझदार वाले समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं बस।
वो मूवी रिलीज ही नहीं होती। भाई चलो फिर आदित्य भाई रैप अप कर दो इस वीडियो को। भाई बस यही है, ये हमारा छोटा सा, भाई छोटा सा क्या, काफी लेनी करने वाला टॉक्सिक का डिस्कशन था। आप लोग अगर देख के आए हैं तो अपने रिव्यूज कमेंट में बताओ, अपने बताइए आपको कैसी लगी। बाकी तो भाई यही है, आप हमारे रिव्यू लेटर बॉक्स पे भी चेक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन द डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे के लिए हमारे पास ठीक ठाक 2 वीडियो प्लान कर रखी है हमने, जो एक एक वीक के गैप में गिर जाएंगी। और GTA 6 पे यार अभी एक वीडियो डाली है, जिसको देखनी है, थोड़ा जानना है GTA 6 का क्या सिस्टम चल रहा है, वो देख लो। और काफी दो कौन। वीडियोस शेड्यूल कर रखी है, नेक्स्ट एक नेक्स्ट वीक आएगी, एक उससे नेक्स्ट वीक आएगी, और इस बीच में अगर कोई मूवी आ गई उसका रिव्यू मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, दिस इज उबैद त्यागी एंड दिस इज आदित्य, वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।